नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी जोरों पर हो चुकी हैं और सबको इंतजार है 22 तारीख का। और लेकिन इसी बीच कुछ खबरें परेशान करने वाली आई हैं कि कुछ आतंकी संगठनों ने इस शुभ कार्य में विघ्न डालने का प्रयास शुरू कर दिया है। अभी उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक ऐसी ही साजिश को नाकाम किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे संकेत चतुर्वेदी का, जो संवाद न्यूज इंटरनेशनल चलाते हैं। संकेत, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जय श्री आपके राम। पास क्या जानकारी है इस बारे में, और बताएं थोड़ा दर्शकों को। देखिए, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निकट आ रही है, वैसे वैसे कई लोगों के पेट में सूजन भी बढ़ रही है। स्पेशली जो आतंकवादी संगठन है, उन लोगों के कार्यकलाप थोड़े तेज हो गए हैं। वो मुख्यतः ये चाहते हैं कि कैसे भी हो, ये रामचंद्र जी का जो पुण्य काम है, ये कैसे भी बाधित किया जाए। किसी भी प्रकार से ये जो तारीख है, जो 500 साल के बाद आई है, उसमें वो विघ्न क्रिएट कर पाए, कैसे भी हो एक परेशानी खड़ी कर पाए। इसमें एक ताजा उदाहरण है, जो अयोध्या में ही एक व्यक्ति पकड़ा गया है, और मैं इस व्यक्ति की डिटेल्स आपको देता हूं। इस व्यक्ति का नाम है शंकर लाल दुसाद, और इसके साथ में इसके दो साथी भी पकड़े गए हैं। उन दो साथियों का नाम है प्रदीप पुनिया, और दूसरे का नाम है अजीत कुमार शर्मा। तो ये तीन लोग अरेस्ट हुए हैं। शंकर लाल दुसाद उर्फ शंकर जाजौद पर राजस्थान में हत्या, लूट एटसेट्रा के 7 मामले चल रहे हैं, अर्थात ये एक कुख्यात अपराधी है। अब इस व्यक्ति को, जो ये था, ये पहले ही जेल में था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ये व्यक्ति एक कुख्यात अपराधी है। तो ये कुख्यात अपराधी 21 मार्च 2016 से लेकर के 15 मार्च 2023 तक बीकानेर की जेल में बंद था। इस पे एक आरोप था हत्या का। यहाँ पर जेल में, जैसे कहते हैं ना, ज्ञानी के संग ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, वैसे ही इनको इनके वहां पे दोस्त मिले। तो जैसे ये स्वयं है अपराधी हैं, वैसे ही इन अपराधी मिलते हैं, वैसे ही लोगों से इनकी दोस्ती होती है। तो इनको अपराधी मिले। अपराधी का नाम है लखविंदर सिंह, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक है। लखविंदर सिंह इसको मिलता है बीकानेर जेल में। तो लखविंदर सिंह अपने भांजे का नंबर देता है, जिसका नाम है पम्मा। पम्मा रहता है कनाडा में। पम्मा शंकर दुसाद को सुडौल सिंह गिल का नंबर देता है। सुडौल सिंह गिल जो है, वो मोबाइल नंबर देता है हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा का। हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा कहता है उसे गुरपंत वंत सिंह पन्नू का आदेश है। वो शंकर सिंह दुसाद से कहता है, अयोध्या की रेकी करो, नक्शे, महत्वपूर्ण जगह की तस्वीरें भेजो। तो ये व्यक्ति क्या करता है साहब कि ये, इसके पास एक स्कॉर्पियो होती है, जिसके कागज भी फर्जी होते हैं। इस पे जो आईडी होती है वो भी फर्जी होती है। सब कुछ A to Z जितनी चीजें होती हैं, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, जैसा एक हार्डकोर क्रिमिनल करता है, वैसा ही ये करता है। अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है, सफेद कलर की स्कॉर्पियो में घूमता है, श्री राम का भक्त बनता है, उस गाड़ी पर जय श्री राम का झंडा लगाता है, और अयोध्या की रेकी करना शुरू करता है। क्योंकि इसे ऊपर से आदेश होता है गुरुपतवंत सिंह पन्नू का कि अयोध्या की रेकी करे जाए, और इसको आगे आदेश होता है कि अभी वहीं रुको, अपना कार्य पूरा करो, उसके बाद तुम्हें सामान भेजा जाएगा, जिससे तुम वहां पर धमाका कर पाओ। एटीएस को सूचना के आधार पर, अर्थात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सूचना के आधार पर इस विषय में जानकारी मिलती है। वो लोग इसका पीछा करना शुरू करते हैं, इसको अरेस्ट करते हैं। तो बताइए संकेत कि इनके पास से क्या-क्या चीजें बरामद हुई हैं जिसके आधार पर इन्हें माना गया संदिग्ध। देखिए सर, पुलिस में जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे जानकार हैं, उनके अनुसार हमें ये पता लगा है कि इनके पास एक फेक आईडी मिली है, इनके पास फेक सिम मिला है, इनके पास फेक गाड़ी के कागजात मिले हैं। पता करा तो वो कागज, वो आईडी और वो सिम जो है, वो किसी और के नाम पे दर्ज है, जैसे यूजुअली क्रिमिनल्स करते हैं। इसी कारण से पुलिस शक करा, पुलिस ने इसी कारण से पता करा। कुछ एक इनके पास फोन में एक रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग में ये था कि योगी ने अच्छा नहीं करा, हमारे साथ में बुरा करा, और हमें बदला लेना है, इत्यादि ये सब बातें जो इनके कनाडा में बैठे आका कर रहे थे। जो कनाडा में बैठा आका है, अगर आप उसकी फोटो दिखाएं
तो मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से हमारे दर्शक अगर उसे देखें तो ये जो पन्नू है ना, ये देखने में आप देखिए क्यूट सी लोमड़ी लग रहा है। ये मतलब कहीं से टेररिस्ट लगता नहीं, क्यूट सी लोमड़ी है ये, और ये खुद कुछ कर नहीं सकता। तो इसको जो राजस्थान के या इधर उधर के जो बदमाश हैं वो इसको पकड़ने के लिए भेजता है यहाँ पे कि ये घटनाएं करें यहाँ पर आतंकवादी। जानकारी मिली है कि वहाँ के लोगों के पास जो गणमान्य लोग हैं और जो पत्रकार हैं उन लोगों के पास एक ऑडियो कॉल आ रहा है और वो कनाडा के नंबर से आ रहा है। तो कुछ लोग तो डर से नहीं उठा रहे हैं कि ये स्कैम हो सकता है, और कुछ लोग जो उठा रहे हैं उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा है जिसमें ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनके बारे में भी जिक्र है कि आपने हमारे लोगों को पकड़ के अच्छा नहीं किया है और इसका परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और इस बारे में अयोध्या में जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है इसके बारे में भी है। और ये रिकॉर्डेड मैसेज कुछ लोगों को मतलब उस तरह से वो ऑटो प्ले वाला जैसे कॉल सेंटर से मैसेज आता है उस तरह का मैसेज आ रहा है। जी हाँ, क्या बिल्कुल सही आगे कह रहे हैं आप। इसी तरह का ऑडियो मैसेज पत्रकार और अधिकारियों और आम जनता तक भी वो कोशिश कर रहे हैं भेजने की। पर यूजली जो बेसिक टारगेट है वो पत्रकार और अधिकारी हैं, क्योंकि ये चाहते हैं पत्रकारों के थ्रू इनकी बात अधिकांश ज्यादातर लोगों में पहुंचे। भाई पत्रकार तक पहुंचा दोगे तो जनता तक तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम जस्ट रीच आउट टू द पर्संस ऑफ मीडिया जो इस केस को कवर कर रहे हैं, और दूसरा गो टू द ऑफिसर्स विच आर इन दिस केस। तो किसी ना किसी तरह से उनको डराने की कोशिश करी गई। तो क्या ये एक भय का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं इन लोग, या अभी कोई कार्रवाई करेंगे? मतलब ऐसा तो नहीं लगता है जब वहाँ उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा जो जैसी चाक चौबंद सुरक्षा है और जैसा वहाँ इंतजाम है, बिल्कुल अयोध्या को एकदम छावनी बना दिया गया है, तो ऐसे में लगता तो नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। तो लेकिन ये जो छोटी छोटी प्रयास है या छोटी छोटी कोशिशें हैं और इस तरह से उन लोग एक भय का माहौल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए सर, चाहने और होने में बड़ा फर्क होता है। तो चाहते तो पन्नू भी बहुत कुछ हैं, चाहते पन्नू के चेले भी बहुत कुछ हैं, पर चाहने से कुछ होता नहीं। इनके चाहने से कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक अभेद्य किले की तरह है और अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मुझे लगता है कि जैसा हम पहले देखते आए हैं कि बुलडोजर बाबा के राज में अपराधियों की इतनी क्षमता नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि यहाँ कुछ कर भी पाए। लेकिन एक वो टारगेट शिफ्ट हो गया है, मतलब अब मोदी जी से फिर टारगेट शिफ्ट हो गया योगी जी पर। नहीं, टारगेट मेरे ख्याल में सर वही है जो पहले था, जो अब है। टारगेट पहले भी, हम लोग दरअसल इस बात को स्वीकार नहीं करते, टारगेट पहले भी हिंदू हेट्रेड था, टारगेट अब भी हिंदू हेट्रेड ही है। टारगेट पहले भी इंडिया या भारत था, और टारगेट अभी भी मेरा देश, मेरा देश भारत ही है। और टारगेट कुछ नहीं है, टारगेट कुछ भी नहीं बदला। टारगेट जो पहले था, टारगेट जो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में था ना, वही टारगेट आज भी है। हमारे ही बच्चों को, हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। देश भर में और भी कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या? इस बारे में एहतियाती कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल। देखिए पूरे देश में, सिर्फ यानी रांची में भी आज और मतलब मैं रांची इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है। अयोध्या में, गाजियाबाद में, मेरठ में, कई जितने भी सेंसिटिव शहर है, सेंसिटिव शहरों में सब जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च करा है। और फ्लैग मार्च करने का एक ही उद्देश्य होता है, वो ये कि बताना कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहे, आम जनता में भय न फैले। और जो ये शरारती तत्व हैं, जो ये आतंक में लिप्त तत्व हैं, जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था न सही से बनी रहे, इन लोगों में कानून का भय रहे, इसलिए फ्लैग मार्च करा जाता है। कई शहरों में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू करी गई है। उसका अर्थ ये होता है, जिसे हमारे दर्शक समझ पाए, कि 4 या उससे अधिक लोग या 3 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, फॉर अ कॉमन कॉज, फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है। दूसरा है कि हथियार ले जाना अलाउड नहीं होता अगर धारा 144 लगी है। स्कूल, शिक्षण संस्थान, कॉलेज जैसे, मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान जैसे कॉलेज या स्कूल, ये बंद रहते हैं।
और जब तक जो भी एसेंशियल कमोडिटीज की सर्विसेज नहीं है, अदरवाइज वो सारी चीजें बंद रहती हैं। तो जहां पे लोगों को जरूरत की चीजें हैं वो ही दी जाती हैं, अन्यथा वहां पे जैसे ये रैली वगैरह ये सब अलाउड नहीं होती। तो और माहौल कैसा है पूरे शहर में? आपको कैसा लग रहा है? राममय माहौल हो रहा है? देखिए, ना सिर्फ जैसा मैंने न्यूज में देखा, और मैं अपने शहर की भी बताता हूँ क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जो मेरा शहर है तो उसको मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ। तो जहां तक मुझे लगता है, गाजियाबाद में माहौल बहुत अच्छा है, राममय है, और किसी भी प्रकार का किसी को कोई डर नहीं है, न कोई भय न चिंता। और इसकी क्या तैयारी है 22 तारीख की? 22 तारीख की देखिए, लोग बागों ने दिए खरीद लिए हैं, और कल एक जगह बात हो भी रही थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपने वो जो राम ध्वज है वो खरीद लिया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अब तक नहीं खरीदा, 22 को खरीदूंगा, साफ सुथरा लगाऊंगा घर पे। तो उन्होंने कहा 22 तक का इंतजार मत करिए, क्योंकि 22 तारीख को तो आपको पैसे देने से भी ध्वज नहीं मिलेगा। तो राममय माहौल तो अनडाउटली है, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। मेरी सोसाइटी में भी मेरी सोसाइटी के तरफ से 5 दिए आए, और कुछ दिन पहले अक्षत और निमंत्रण पत्र भी आया था। और यहाँ मैं एक और चीज देख रहा हूँ कि लोग उस दिन सीधा प्रसारण तो देखेंगे ही। जो सिनेमा हॉल्स हैं, कुछ पीवीआर ने भी कोई व्यवस्था की है कि 100 रुपये टिकट लेकर वो हर जगह स्पेशल स्क्रीनिंग करेंगे। जहां जहां पीवीआर के हॉल्स हैं, वहां वहां वो स्पेशल स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। और उसका भी लोग मतलब काफी उत्साह से स्वागत कर रहे हैं, और लोग बुकिंग कर रहे हैं। वाह, फैबुलस। अब मेरे को एक बात और याद आ गई इसी पे, जो बेसिकली हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर पे आए थे बात करने, लेकिन अब बात ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल आई है, तो उस पे ही बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने एक मेरे मित्र हैं अश्विनी आर्य, उनसे बात हो रही थी। तो अश्विनी ने मेरे से कहा कि यार तुम्हें पता है, कि वो भी मीडिया से ही है, उन्होंने कहा जितना पैसा राम मंदिर बनाने में लगा है, उससे कहीं ज्यादा पैसा 22 तारीख को जो भोज हैं विभिन्न प्रकार के, जो दान हो रहे हैं, जो लड्डू हैं, जो लोगों तक हम पहुंचाते हैं, उनमें जा रहा है ज्यादा। ये तो लोगों के मन का उद्गार है, ये लोगों का उत्साह है। और कई जगह बिल्कुल भंडारे की तैयारी मैंने देखी। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसने कहा वही मैं आपको कहने वाला हूं, कि अगर आप पे हलवाई हो तो 22 तारीख को मुझे हलवाई करा के दिखा दो आप, वो नहीं मिल और रहा वो है। भंडारा आपके नाम पे होगा। अगर भाई हलवाई अवेलेबल है तो भाई करवाएगा। वो नहीं मिल रहा है अभी। हलवाई हलवाई, बिल्कुल नहीं मिल रहे, हलवाई है हाँ, शॉर्टेज हो गया है। हम्म। बिल्कुल शॉर्टेज हो गए हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो हलवाई का शॉर्टेज होना, या और भी चीजों का, जैसे बहुत सारे झंडे बनना, जैसे मिठाइयाँ बनना, तो जो लोग बेसन वगैरह सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के कार्य, ये सब मिल रहे हैं। जो लोग मंदिर बना रहे हैं उनको मिल रहे हैं, जो झंडे बना रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको नौकरी मिल रही है। जो लोग कह रहे थे राम मंदिर बनाने से क्या होगा, ये तो उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और मैंने शायद एक बात आपको पहले भी बताई थी, और अब फिर कह रहा हूं, आप देखिएगा 22 तारीख को ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसको, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं ना 2024 में, अगर इसका कहीं न्यूज में बखान भी आ जाए, तो आप मेरे से कहिएगा, लोग बाग भूल जाएंगे कि बस में कोई पर्यटन यात्रा पे निकले भी थे। मैं आपको बताता हूँ सर, 22 जनवरी को दिल्ली सरकार के जो सर जी है ना, जिनकी नानी कहती थी, मेरी नानी कहती थी कि बेटा मैं ऐसे मंदिर के दर्शन को नहीं जाऊंगी, उनने भी आधी छुट्टी रख दी है। विदेशों में भी आधी छुट्टी है। तो राममय सिर्फ भारत गाजियाबाद में नहीं है, अरे राममय तो पूरे पूरी दुनिया में है। अब ये चिरकुटिया कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। एएमयू के कुछ हैं जो पकड़े गए हैं, और वो वहां के सदस्य हैं, एएमयू के सदस्य इन द सेंस स्टूडेंट्स। सदस्य हर कोई होता है, टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है। तो उसमें मेरा अब्दुल भी है, तेरा अब्दुल भी है। ये लोग ऐसे करीबन 6-7 लोग हैं जो पकड़े गए चिरकुटिए। तो ये पकड़े गए, दो दो डंडे पड़ते ये रोने लगे, कहने की गलती हो गई। एक इनमें से है, मैं उनका नाम आपको बताता हूँ सर, उसका नाम है वजी उल्ला अली खान। ये पीएचडी कर रहे थे। इसका नाम इसलिए बताना जरूरी है, जो लोग ये कहते हैं एजुकेशन कैन चेंज थिंग्स, तो देख लो पीएचडी करने वाला आदमी सिर्फ एक ही तमन्ना रख रहा है, 72 हूरों पे जाने की। उसकी और कोई तमन्ना नहीं है, और इसका काम ये था बाकियों को जिहाद के लिए प्रोत्साहित करना।
ये तो जो आपने अभी जिक्र किया कि ये न्याय यात्रा चल रही है या सर जी क्या कर रहे हैं, अदरवाइज इनका तो लोग भूल ही चुके हैं, कोई अभी कहाँ पहुंची है यात्रा इसकी भी। और जहां तक सर जी का सवाल है, वो तो कई दिनों से रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, तो वो भी पाए गए हैं अपना हिंदुत्व की लहर में हाथ धोते हुए। अभी तो सर जी दो बातें बोलेंगे। पहला ये है कि वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, भगवान से कहेंगे जो मेरे से पाप हो गए हैं मुझे माफ कर दो, क्योंकि भगवान तो दयालु हैं, हो सकता है उन्हें माफ भी कर दें। जनता दयालु नहीं है, ये बात सर जी भी जानते हैं। अब सर जी को क्या होगा साहब, जो मेरे को लगता है, सर जी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। सर जी के जो चेले चपाटे हैं कह रहे हैं कि मोदी उनसे डर गए हैं, इसलिए सर जी नहीं आ रहे हैं, सर वो जी को ईडी अरेस्ट के करने की डर से ही तैयारी। हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं आपको ऐसा बता हो। रहा हूँ, सर जी के लोग दो बातें बोल रहे हैं। पहले तो सर जी अभी तो पूजा पाठ करेंगे, फिर सर जी कहेंगे कि जो मोदी हैं वो डर गए हैं इसलिए उन्हें अरेस्ट करना चाह रहे हैं, नोटा से भी कम इनके वोट आएंगे। उसके बाद में जब नोटा से भी कम वोट आने, ये भी तय है, ये प्रत्यक्ष है, उसके बाद आप देखना ईडी सर जी तक नहीं जाएगी, सर जी खुद ही ईडी तक पहुंच जाएंगे कि भैया तुम बुला रहे थे, मैं चुनाव में व्यस्त था, मैं खुद ही आ गया, ये लो। तो इसी के साथ हम चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर किसी नई चर्चा पर आपसे आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।